हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीएससी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी होंगी। लिगेंड्स का नाम क्या है और कुछ मेटल के नाम में हमें क्या क्या ऐड करना है। तो ये ज़्यादा हमें क्या है, रूल बेस है। पूरा रूल अगर हमें पता होगा क्या क्या करना है तो हमें नाम लिखते लिखते ही क्या होगा, सारे रूल याद हो जाएंगे, हमें प्रैक्टिस हो जाएगा, आसानी से हम लोग नाम लिख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, 2 से 3 नंबर के बीच में ये हमेशा हर बार पूछा जाता है। या तो स्ट्रक्चर देगा, उसे उसका नाम लिखना होगा जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग करते हैं, और या तो हमारा नाम दिया रहेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो दोनों चीज़ें हम लोग आज देखेंगे और इसके आईपीएससी नेम के रूल को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक, तो आईपीएससी ने दिया है तो ये नाम क्या है, हर जगह ठीक है काम करेगा। जहाँ भी हम लोग इसके बोल सकते हैं, मतलब आईपीएससी का नाम क्या मतलब यही है कि इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या है अलग, इसमें रूल हमारा लगेगा। तो इसके आइए पहले हम लोग रूल को समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लूँ और इसमें लिगेंड्स का नाम, ठीक है, मेटल का नाम और कितने लिगेंड्स हैं, चार्ज क्या है, सभी चीज़ों को मैं एक ऑर्डर वे में, ठीक है, देखूं। तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कि किस तरह से हमें नाम को लिखना है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर बना लूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें 2 तरह के मिलेंगे, 3 तरह के भी मिल सकते हैं। जैसे हमारा मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स में, या तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है यानी जो क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन है वो पहले हो सकता है बॉक्स, उस पर पॉजिटिव आ सकता है, काउंटर आयन निगेटिव हो सकता है, या उसका अपोजिट केस, या तो पहले हमारा क्या हो काउंटर आयन आ जाए जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो निगेटिव हो, या तो उसमें काउंटर आयन हो ही ना, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो, न्यूट्रल हो। या कभी कभी ऐसा ही बनता है कि डबल स्फीयर वाले कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, यानी हमारा निगेटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स आयन है और पॉजिटिव आयन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो हमें इस तरह के कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमें हमेशा नाम भी जब लिखेंगे तो काउंटर आयन से या जो भी कट आयन होगा उससे हमें नाम लिखना स्टार्ट करना है। तो अगर मैं सीक्वेंस यहाँ बना दूँ तो पहले हमें क्या करना है, नाम लिखना है केटायन का, ठीक। केटायन मतलब वो बॉक्स के अंदर वाला नहीं, जो बॉक्स के बाहर होता है। ऐसे अगर मैं लिख दूं पोटेशियम, ठीक, फिर FeCN6, तो पोटेशियम क्या है, एक कटायन है, तो उसका नाम हम लोग पहले लिख के हटा देंगे। फिर जाएंगे बॉक्स के अंदर, तो मैं यहाँ बॉक्स भी बना देता हूँ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मैं बोल रहा हूँ ये बॉक्स, ये क्या है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर जब इंटर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं पहले मेटल लिखते हैं फिर लिगेंड लिखते हैं। लेकिन हम लोग जब आईपीएससी नाम लिखेंगे उसका तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो ये मैं एक मोटा मोटा तरीका बता रहा हूँ कि लिगेंड का नाम लिखना है, लेकिन लिगेंड कितने हैं तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग भी छोड़ देते हैं। लिगेंड का नाम पहले यहाँ पे देखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद क्या करना है, हमें लिगेंड का नाम लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखने के बाद जितने भी लिगेंड्स होंगे, 1 लिगेंड हो सकता है, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, जितने भी लिगेंड्स होंगे सबको हम लोग उसका जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेंट्रल मेटल एटम के नाम पे। तो यहाँ पे क्या करना, उसके बाद सेंट्रल एटम या आयन जो भी होगा उसका क्या करेंगे, हम लोग नाम लिखेंगे। इस बॉक्स के अंदर इतना काम करना है। एक चीज़ हमें और ध्यान देना है कि जो भी सेंट्रल एटम या आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल एटम का निकालने के बाद जो भी आएगा उस चीज़ को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, उसे कहाँ लिखेंगे, रोमन अंक में। इसी के आगे हमें क्या करना है, लिख देना है। तो मैं इस ब्रैकेट को भी हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी नंबर आ सकता है, मैं यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। तो कोई भी नंबर आ सकता है, 3, 2, 4, जनरली हमारा 1, 2, 3, 4 तक रहता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। 0 भी आ सकता है, तो उसे 0 लिख देंगे। तो रोमन में 0 होता नहीं है तो 0 लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, ठीक। तो इस तरीके से लिख दिए। तो ये हमें इतना काम करना है स्क्वायर कॉम्प्लेक्स आयन के केस में। फिर हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन ही पॉजिटिव हो, तब तो ये रहेगा नहीं, ये खत्म।
तो एक निगेटिव आयन इधर होगा तो उसका नाम भी लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव आयन का नाम तब लिख देंगे। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक एनायन। इसके बाद तो हमें ध्यान क्या देना है, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर निगेटिव आयन का नाम। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इस तरीके का हुआ कि ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो पहले इसका नाम लिखने के बाद सीक्वेंस में इस पे चले जाएंगे। अगर निगेटिव आयन नहीं हुआ, ये दोनों हुए, तो इन दोनों इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस जो होगा नाम लिखने का वो या तो इस तरीके से चलेगा, ठीक, या तो सीक्वेंस हमारा इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये तो हमें पता हो गया। अब आइए हम लोग नाम कैसे लिखना है इस सब चीज़ों को, रूल को देख लेते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही तो है नहीं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कई सारे लिगेंड्स होंगे, कितने सारे मेटल होंगे, ऑक्सीजन नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आएगा। तो सभी चीज़ों को आइए समझते हैं एक एक स्टेप में, अलग अलग रूल को देखते हुए। तो इस चीज़ को पहले कर लीजिए नोट, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दिया है हमारा रूल फॉर नेमिंग द, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला देखिए रूल दिखाया है कि द लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल आयन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहा है, जो रूल देखिए लिखाया गया है, रूल में हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन के लिए रूल लिख रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब जो बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर हमें लिगेंड का नाम पहले लिखना है। तो यही बताना चाह रहा है ये रूल, ठीक है। तो आयन की बात कटायन तो मैंने बोल दिया, रहेगा तो लिख देंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग सीधे बॉक्स के अंदर जाएंगे और बॉक्स में लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। तो पहला रूल क्या है कि लिगेंड का नाम क्या करना है, पहले लिखना है, फिर मेटल का कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, ठीक है। बात किसकी हो रही है, कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है FeCN6, तो ये तो लिगेंड है, ये सेंट्रल एटम। तो पहले मैं नाम किसका लिखूंगा, CN का। तो यहाँ मैंने अगर मुझे नाम लिखना है तो 6 लिगेंड है तो लिखेंगे हेक्सा, इसका नाम क्या होता है, साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनो। फिर जाएंगे Fe पे, तो Fe का नाम फिर हम लोग लिखेंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होता है, ये निगेटिव ही रहेगा क्योंकि इसके पहले कुछ पॉजिटिव है। तो ये अगर निगेटिव हुआ इस बॉक्स पे, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4- चार्ज डेवलप है, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट ओरेट, जो भी नाम इसका होगा लिख देंगे। फेरेट क्यों आया है तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, फेरेट। तो फेरेट क्यों लिख रहे हैं तो इसकी बात हम लोग करेंगे। यानी पहले हमें क्या करना है, लिगेंड का नाम यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने सेंट्रल एटम का नाम लिख दिया। तो इतना हमें पहले समझ जाना है, ठीक, ठीक है, जैसा भी कॉम्प्लेक्स हो। फिर देखिए ध्यान देना है हमें, सेकेंड रूल की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिवन है आप लोगों का, सेकेंड रूल में लिखा गया है कि व्हेन कोऑर्डिनेशन सेंटर इज बाउंडेड टू मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब देखिए बात आ गई, मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड। तब अगर लिगेंड एक है तो मैंने लिख दिया था हेक्सा साइनो, केवल साइनाइड की बात हुई थी। अब कई सारे लिगेंड होंगे तो सबका नाम तो लिखना पड़ेगा ही, लेकिन उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो उसका जो सीक्वेंस होगा यानी उसका ऑर्डर किस ऑर्डर में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें क्या करना है, नाम को लिखना है। अगर एक से अधिक लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो, और जो भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हेक्सा है तो उसे कंसिडर नहीं करना, हमें लिगेंड के नाम को देखना है। यानी लिगेंड के नाम से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बनाना है, न कि उसके नंबर से। तो ये यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा गया है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू दी लिगेंड। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स तो अप्लाइड होगा लेकिन वो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा उसके अल्फ़ाबेटिक नाम में जो भी लिखेंगे चीज़ें, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले, ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, तो ज़्यादा एग्जांपल करने से यहाँ पे है, क्योंकि रूल एग्जाम पूछेगा नहीं कि रूल थोड़ी, ये नहीं पूछा है पीसी नेम का रूल बताइए, नाम लिखने के लिए देगा, लेकिन हमें रूल जानना जरूरी है तभी नाम हम लोग लिख पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बना लूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं CONH3 का होल ट्वाइस, Cl2 का होल ट्वाइस और Br2 का होल ट्वाइस। अब इस पे कोई भी अब इस पे क्या है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं इस पे 2- चार्ज है।
उससे मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पे देखिए इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर 3 लिगेंड हैं, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और अमोनिया भी है। तो इसका जब नाम लिखेंगे, ठीक, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो पहले इसका नाम देखिए, अमोनिया का नाम क्या होता है, एमीन। जब मैंने टाइप बताया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो ये न्यूट्रल लिगेंड था। मैंने बोला था कि ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसका नाम अमोनिया नहीं है, एमीन है। तो एमीन तो ए से आता है, तो पहले एमीन लिखेंगे, फिर बी से आएगा ब्रोमो, फिर सी से आएगा क्लोरो या ब्रोमाइडो क्लोराइडो हम लोग लिखेंगे। तो इसके नाम को जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन हो गया। फिर ए के बाद हमको डाई कंसिडर देखिए नहीं करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर नहीं करना है, हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर कहाँ देखना है, एमीन से, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि डाई फाई तो लगता रहेगा हमेशा, सब में डाई लगेगा, ठीक। फिर लगाएंगे डाई ब्रोमो, पहले बी आता है, उसके बाद डाई ब्रोमाइडो, ठीक। देखिए पहले ब्रोमो बोलते थे, अब कुछ सालों से इसके नाम में क्या होगा, चेंजिंग आ गया है, ब्रोमाइडो। अब नई बुक में क्या आता है, ब्रोमाइडो। और इसे क्या बोलेंगे, डाई क्लोराइडो। तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है नाम लिखने का, अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले मैंने एक से स्टार्ट किया, फिर बी पे गया, फिर सी पे आ गया। कभी कभी देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब दो ऐसे लिगेंड आ जाते हैं जिनका दोनों का नाम ए से ही स्टार्ट है, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स मैं लिख दे रहा हूं CONH3 4 और H2O2, मान लेते इस तरह कोई कॉम्प्लेक्स आ गया। अब यहां मैंने बोला था कि वाटर को वाटर नहीं बोलना है, बोलना है एक्वा। अमोनिया को अमोनिया नहीं बोलना है, बोलना है एमीन। तो एक्वा और एमीन दोनों ए से स्टार्ट है। तो अब देखेंगे कौन सा पहला ए है, पहला ए का मतलब दोनों तो ए ही है, लेकिन उसके सेकेंड वाला लेटर देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर हम लोग बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्वा और एमीन, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वाटर के लिए एक्वा और अमोनिया के लिए क्या लिख दूँ, एमीन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान देना है हमें कि ए तो दोनों में सेम है, लेकिन अब देखना है कि क्यू और यम में पहले क्या आता है। तो पहले आएगा यम, फिर आएगा क्यू, ठीक है, MNOPQ। तो पहले यम आएगा, फिर क्या आएगा, क्यू आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एमीन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। तो हमें ध्यान देना है सेकेंड वाला लेटर, तो ये पहले यम आता है, फिर क्यू आता है। तो जब इसका नाम बनाने चलेंगे तो पहले क्या लिखना है हमें, टेट्रा एमीन, 4 है तो क्या लिख देंगे, टेट्रा एमीन। और वाटर के लिए डाई एक्वा, ठीक। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है, अगर दोनों ए से स्टार्ट हो गए तो हमें सेकेंड लेटर को देखना है। तो जनरली इसी के केस में ऐसा मिलेगा और कहीं उतना मिलता नहीं है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। फिर देखिए और कुछ रूल दिए हुए हैं, जैसे अगर आ गया आप लोगों का when there are many monodental ligands present in a coordination compound, prefix are give a insight into number of ligand, the type, di, tri, tetra। तो देखिए मैंने पहले बता ही दिया कि प्रीफिक्स देखिए लगाते हैं, एक से अधिक लिगेंड हो, मतलब लिगेंड तो हमेशा क्या होगा, एक से अधिक ही होगा, कई सारे लिगेंड प्रेजेंट ही होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा ये सब हमें लगाना है। तो डाई कब लगाते हैं, 2 लिगेंड के लिए डाई लगाएंगे, ठीक, 2 के लिए डाई, ये तो पता है सिंपल चीज़ है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 जल्दी रहता नहीं है, 6 रहेगा तो हेक्सा लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है, ठीक। इसके नेमिंग में प्रीफिक्स क्या यूज करना है नंबर के लिए, तो नंबर के लिए प्रीफिक्स हमें यही है, ठीक है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 टेट्रा और 6 हेक्सा, 5 के लिए पेंटा, 5 को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पेंटा लगाते हैं 5 के लिए, ठीक है, पेंटा मीन्स 5। तो ये तो कोई खास चीज नहीं था। अब आते हैं फिर कुछ और रूल पे। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि डिफरेंट थोड़ा सा, इसको याद रखना है। डाई ट्राई तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, कम ऐसे नॉर्मल कंपाउंड में भी लगता ही है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि व्हेन देयर आर मेनी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, द प्रीफिक्स आर यूज, ठीक है, प्रीफिक्स आर द फॉर्म बिस, ट्रिस, सो ऑन।
अब यहाँ पे क्या आ गया, अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड आ गए और उसके एक से ज़्यादा नंबर हैं, जैसे हमारे पास इथिलीन डाइमीन है लेकिन वो एक नहीं है, दो है, तो वहाँ पे हमें डाई नहीं लगाना है उस इथिलीन डाइमीन के लिए, क्योंकि वहाँ पहले से ही डाई लगा हुआ है डाइमीन में। तो वहाँ पे हमें दो के लिए लगाना है 20, यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में दो के लिए, यानी दो लिगेंड होगा तो यूज क्या करना है, 20 लगाना है। फिर उसका नाम हम लोग लिख देंगे। तीन के लिए क्या लगाना है, ट्रिस, यहां पे देखिए दिया गया है, तीन के लिए क्या लगाएंगे, ट्रिस। चार के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्राकिस। पांच के लिए क्या यूज करेंगे, पेंटाकिस। इस तरीके से हम लोग आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, कब ये सब कब यूज करेंगे, जब लिगेंड बाइडेंटेड हो। या अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे और एग्जांपल को देखने की कोशिश करें हम लोग, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं COEN का होल थ्राइस और इस पर कोई भी चार्ज है उससे हमें लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3+, ठीक। तो अब इसका जब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए एथिलीन डायमीन है, बाइडेंटेड वाला लिगेंड है, इसका नंबर 3 है, तो इसका नाम स्टार्ट करेंगे तो हमें ट्राई नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ट्रिस, क्योंकि ये बाइडेंटेड है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ट्रिस। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका नाम पूरा ब्रैकेट में लिखना है, तो ये भी हमारा एक रूल ही है। तो इसका नाम फिर लिखेंगे एथाइलिन डाइएमीन, फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो भी हमारा कोबाल्ट ओबाल्ट है उसको लिख देंगे, ठीक। इसका ऑक्सीजन नंबर जो भी रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें चलना है, यानी उसके नाम में ट्रिस लगाने हैं, फिर लिगेंड का नाम हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हमारा क्या है, रूल में आ जाता है। तो इस चीज को कर लीजिए नोट। फिर बढ़ते हैं कुछ आगे। देखिए ये सभी रूल है नॉमेनक्लेचर के लिए। अब ये हमारे कुछ चीजें हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड का कुछ नाम है, देखिए दिया है, देयर आर एनायंस प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी लिगेंड अगर एनायनिक होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, तो हमें क्या करना है, नाम के लास्ट में ओ लगा देना। जैसे मैं लिखने का नाम जब लिख रहा हूँ तो लिख रहा था साइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, तो ये ओ लगेगा कब, जब लिगेंड के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तब नाम क्या लगाते हैं, नाम के लास्ट में ई हटा के सफिक्स के रूप में क्या करते हैं, ओ ऐड कर देंगे नाम में। तो ये हमें पता होना चाहिए, ई रिप्लेस करके क्या लगा देना है, ओ। जब ऐसा कब होगा, जैसे कि जब भी निगेटिव चार्ज वाला लिगेंड, जैसे देखिए यहाँ है OH-, तो इसका नाम तो हाइड्रोक्साइड है, लेकिन एज अ लिगेंड जब ये यूज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो। इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। फ्लोराइडो तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो या फ्लोराइडो, फ्लोराइड को फ्लोराइडो या फ्लोरो, ठीक। क्लोरीन को क्लोराइडो या क्लोरो, आयोडीन को आइडाइडो या आइडाइडो, आइडो। O2- ऑक्साइड होता है, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सो, ओ लगा देना है। साइनाइड को क्या बोलेंगे, साइनो। ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो या ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, डो। तो नाम में क्या है, ओ लगना है अंत में। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और भी कुछ नाम है निगेटिव वाले के, सब में ओ लगाना है हमें एंड में। तो वो देखिए ढेर सारे यहाँ पे गिवन है आप लोगों के, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ वर्ड का यूज कर रहे हैं लास्ट में एज अ सफिक्स। तो देखिए CNC है, तो इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। एज अ लिगेंड इसे क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। SO4 2- तो सल्फेटो, H2O3, इसका नाम बन गया थायोसल्फेटो। NO2 क्या बन गया, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, नाइट्राइड, ठीक है। तो कई सारे इस तरह से सब में देखिए ओ लगा हुआ है। थायोसाइनेट क्या बन गया, थायोसाइनेटो। इस तरह ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो बन गया, एस्टेट बन गया, एसिटेटो। तो जितने भी नाम हैं सब में क्या लगा है, लास्ट में ओ लगा है। तो इसे हमें ध्यान देना है। अगर हमें ये चीज़ पता है, ये तो हमें पता ही होगा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस हमें क्या करना है, लास्ट में ओ लगा देना है नाम में। देखिए सभी लिगेंड रिपीटेड नहीं होते हैं, तो कुछ कॉमन लिगेंड ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, तो वही सब हमें ध्यान देके चलना है। तो कोई अलग सा लिगेंड एकदम नहीं आ जाएगा इसमें से। तो इसमें से कुछ कॉमन लिगेंड ऐसे हैं जो हमें क्या होंगे, बार बार देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चीज़ को कर लीजिए नोट।
फिर देखिए कुछ न्यूट्रल लिगेंड की बात करेंगे। तो देखिए न्यूट्रल लिगेंड में कोई रूल नहीं है, उसका स्पेशल या स्पेसिफिक नाम होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एक्वा लगाते हैं वाटर के लिए, अब इसमें कोई ओ ई ये सब ऐड नहीं करना है, स्पेशल नाम है क्योंकि निगेटिव न्यूट्रल लिगेंड कुछ ही है कॉमन हमारे पास, निगेटिव वाले बहुत सारे हैं इसलिए समय ओ लगा दिया गया, उसका आईपीएससी नाम हो गया। तो न्यूट्रल वाले लिगेंड में क्या करना है, स्पेसिफिक नेम या कुछ स्पेशल नाम है वही रख दिया गया है। इसे एक्वा मतलब वाटर होता है, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्वा, तो यहाँ एक्वा या एक्को दोनों यूज कर सकते हैं एज अ लिगेंड के रूप में जब ये रहेगा। तो अमोनिया के लिए बार बार यूज हो चुका है एमीन, अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं एमीन, वाटर के लिए एक्वा या एक्को। सीओ जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड हम लोग आगे सब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है सीओ मतलब होता है कार्बोनिल, एनो मतलब होता है नाइट्रोसिल। तो ये हमें याद रखना है न्यूट्रल लिगेंड का नाम, ये स्पेशल नाम है जिसको हम लर्न करके चलना है। इसमें ओ ये सब नहीं लगा हुआ है, तो सबका अलग अलग अपना नाम है, किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो इसको कर लीजिए नोट और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल पे। अब देखिए बात आती है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आती जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है। तो वो कॉम्प्लेक्स मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी न्यूट्रल। तो अगर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो निगेटिव होगा तो उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल, उसका नाम जब भी लिखेंगे तो उसके नाम में क्या लगाते हैं हम लोग 8 यूज करेंगे सफिक्स के रूप में। तो ये हमें याद रखना है। तो सफिक्स में क्या यूज करना है हमें ATE। जैसे मैंने लिख दिया था एक आईपीएससी नाम एग्जाम्पल मैंने लिया था, आयरन था वहाँ पे मैंने लिखा था फेरेट क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज था। कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, निकिल है तो लिखेंगे निकिलेट, जिंक है तो लिखेंगे जिंकेट। ठीक, जैसे हमें जब 8 यूज कर रहे हैं तो मैंने आयरनेट नहीं बोला, मैंने क्या बोला फेरेट। तो जब भी 8 वर्ड यूज हो रहा है नाम के पीछे लग रहा है एज अ सफिक्स, तो जो उसका रियल नेम है या जो एक्चुअल नेम उसका होता है फेरेट उसमें 8 लगाना है, ना कि हमें जनरल नेम उसका जो बोलते हैं हम लोग आयरन तो उसमें 8 नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जैसे कॉपर को असली में क्या बोलते हैं कूपर, तो कूपरेट लगाएंगे, कॉपरेट नहीं बोलेंगे। इस तरह से हमें याद रखना है। आयरन है तो फेरेट लिखेंगे, ठीक है, आयरनेट नहीं लिख देना है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। जैसे सिल्वर है तो एजी लिखते हैं तो उसका अर्जिनेट होता है नाम, ठीक। और इस तरह गोल्ड का एयू है तो एयू उसका जो भी कॉमन उसका जो असली नाम होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 8 लगाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दूँ, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, मैंने लिख दिया ZnCl2 और यहाँ पे लगा हुआ है 2+। तो यहाँ पे जब भी नाम लिखेंगे तो इसका नाम मान लेते हैं इस पर निगेटिव चार्ज या जो भी चार्ज है, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ Cl4 और यहाँ लेते मान लीजिए 2- चार्ज इस पे है, ठीक। तो अब इसका जब नाम लिखने चलेंगे तो क्लोरीन का तो नाम लिखेंगे ही, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद जो जिंक है वो निगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, जिंक क्या है निगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, तो जिंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमें जिंकेट। तो बस यही हमें याद रखना है। अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स पे ही निगेटिव चार्ज होगा, तो उसके अंदर जो भी सेंटर एटम प्रेजेंट है उसके नाम में हमें क्या करना है 8 लगाना है सफिक्स के रूप में। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं और भी रूल को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ गया, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन जरूरी है आना। देखिए दिया गया है व्हेन राइटिंग द नेम ऑफ सेंट्रल मेटालिक एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रियोरिटी लैटिन नेम, यानी जो उसका लैटिन नेम था, जैसे आयरन का लैटिन नेम फेरेट होता है तो फेरेट में हम लोग 8 लगा रहे हैं, ठीक है। तो लैटिन नेम में ही यूज कर रहे हैं, जो भी प्रीफिक्स में लगाना है, सॉरी सफिक्स लगाना है, तो 8 जो भी लगाना है वो लैटिन नेम में लगाना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है मरकरी का केस, ठीक है, दिया है ना विथ एन एक्सेप्शन ऑफ मरकरी, यानी मरकरी में हमें 8 नहीं लगाना है। तो उसमें क्या करना है, जो मरकरी का नाम है सिंबल क्या होता है Hg, यानी इसका जो लैटिन नेम है वो Hg से स्टार्ट होता है, तो Hg में 8 नहीं लगाना है, हमें मरकरी में ही 8 लगा देना है। तो ये एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए मरकरी एज अ मेटल, ट्रांजिशन मेटल है मरकरी, एक बड़ा ट्रांजिशन मेटल है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, पता है। और इसका स्पेशलिटी क्या है, ये एक्सेप्शन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये
अलग बिहेवियर भी शो कर रहा है, और ऊपर से इसमें इसका जो सिंबल है वो Hg है, तो Hg इसका लैटिन नेम है, उसी सिंबल बना हुआ है, तो इसके इस वाले नेम में हमें 8 नहीं लगाना है, क्योंकि बाकी में तो यही कर रहे थे, लैटिन नेम में 8 लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है हमें, मरकरी में इसके एक्चुअल नाम जो हम लोग बोल रहे हैं मरकरी, तो मरकरी में ही 8 लगा देना, यानी मर्क्यूरेट लिख देना है केवल, ठीक। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए कुछ और रूल्स हैं। दिया गया है द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिख दिए। सेंट्रल मेटल पॉजिटिव स्फीयर में होगा तो वही नाम लिखना है, न्यूट्रल स्फीयर में होगा तो वही नाम लिखना है, निगेटिव में होगा तो ये टोट लगाना है, मरकरी में नहीं लगाना है। इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद जब भी सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे उसके बाद क्या करना है हमें, उसका नाम लिखने के बाद लगा देना है हमें उसका ऑक्सीजन नंबर निकाल के लिख देना है, किसमें, रोमन नंबर में लिख देना है, जो कि मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा था स्टार्टिंग में ही। तो सेंट्रल मेटल का जो भी ऑक्सीजन नंबर होगा उसे किसमें लिखेंगे, रोमन नंबर में हमें लिख देना है। इस तरीके से सेकेंड थर्ड जो भी होगा, 0 होगा तो 0 लिख देना है, ठीक। जो भी निकल के आएगा वो हमें क्या करना है, वहां पे लिख देना है रोमन अंक में, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। आईपीसी नेम फिर दिया है, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एक्कम्पनेटेड बाय काउंटर आयन कटायन एंट्री मस्ट बी रिटन बिफोर द आयनिक एंट्री, बल्कि पहले मैंने वो रूल बताया था, वही रूल है। यानी काउंटर आयन कटायन होगा तो हमें बॉक्स के पहले ही उसका नाम लिख के किनारे करना है, फिर बॉक्स पे जाना है लिगेंड पे, सेंट्रल मेटल पे। अगर काउंटर आयन कटायन नहीं है सीधे हम लोग बॉक्स से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड पे जाएंगे, मेटल पे जाएंगे, फिर काउंटर आयन एनायन का नाम लिखेंगे, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था, वही वाला पॉइंट यहाँ लास्ट में गिवन है। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आईपीएससी नाम लिखने के लिए पहला K4Fe6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, बार बार यही आ रहा है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम पहले लिख लेते हैं, बार बार इसको हम लोग पढ़ रहे थे। K4Fe6 क्या है, लिगेंड है, सेंट्रल मेटल है, बाकी इसी के बारे में बात कर रहे थे एग्जाम्पल ले लेके। अब इसका नाम क्या है, तो अब तो नाम का रूल पढ़ लिए, तो आइए इसका भी नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए K4Fe6 जब ब्रेक होगा तो काउंटर आयन पहले है, इस पर प्लस आयन, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा वो मैं बाद में लिखूंगा, अभी हम लोग आइडिया लगा लिए कि कॉम्प्लेक्स क्या है, निगेटिव है, तो पहले हमें क्या करना है, इसका नाम लिख देना है। तो इसका जो भी नाम लिखेंगे काउंटर आयन का, तो बस उसके नंबर को नहीं देखना है, काउंटर आयन कितना है, 4 5 6 कितना है, बस उसका जो नाम है वही लिख के हमें आ जाना है, आयनिक नाम, ठीक। मेटल है तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम है, तो बस हमें लिखना है पोटेशियम। 4 है 5 है उससे मतलब नहीं है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, केवल लिख देना है पोटेशियम, ठीक। क्योंकि वो बैलेंस, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को केवल बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो मैंने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, बॉक्स के अंदर लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितना है, 6 है, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, ठीक। साइनाइड नहीं, क्या लिखेंगे, साइनो, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, साइनो लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए निगेटिव है, कॉम्प्लेक्स क्या है, निगेटिव है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, आयरन नहीं लिखा, क्या लिखा, फेरेट। अब इसका देखिए मेन है ऑक्सीडेशन नंबर, जहाँ पे गलती होती है, नाम जब भी लिखते हैं तो पूरा नाम तो सही लिख देते हैं लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते हैं, गलत आ जाता है। तो आइए पहले हम लोग सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ये कैसे सेकेंड इसका आया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देंगे। तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो देखिए K4 को मैं लिख दे रहा हूँ 4K+, और इस पर आ गया Fe(CN6). मैंने ये चीज़ बताया भी था एक बार कि जितना पॉजिटिव इस पे उतना निगेटिव इस पर डेवलप होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4- चार्ज। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, Fe के ऑक्सीजन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो Fe को मान लेते हैं x6। अब Cn का चार्ज होता है -1। देखिए जितना मैंने लिगेंड का टेबल बताया है, उस लिगेंड के ऊपर जो भी चार्ज है वही लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर भी है, यानी लिगेंड का चार्ज हमें वहीं से पता चल जाएगा किसका कितना है। तो Cn पे कितना होता है, -1 होता है, Cn माइनस लिखते हैं तो -1 है, तो 6 Cn है तो क्या लिख देंगे, 6 × -1 = ये ऊपर वाला चार्ज टोटल में लिख देंगे -4, तो जाएगा -6 = -4, ये कितना हो जाएगा, -4 + 6 x = आ गया 2 का मतलब आयरन क्या है, सेकेंड है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन नंबर भी हम लोग निकाल लेंगे। कॉम्प्लेक्स को क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक करके उसके बॉक्स पे कितना चार्ज है उसी के से, ठीक है। अगर इसका चार्ज केवल पता है बॉक्स का और लिगेंड का चार्ज पता है तो इसका चार्ज आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह दिया है NiCN4
2 माइनस, तो यहाँ पे देखिए केवल हमारा आयन के फॉर्म में ही ये दिया है ये, तो लिगेंड, फिर मेटल, तो लिखेंगे टेट्रासाइनो निकिलेट, फिर ये निगेटिव आया तो निकिल नहीं लिखे, क्या लिखे निकिलेट, इसका भी ऑक्सीजन नंबर निकाल के क्या लिख देंगे सेकंड, ठीक है, जो भी आएगा उस तरह से निकाल के लिख देंगे। फिर दिया है ZnOH4 2 माइनस, ये भी देखिए निगेटिव वाला ही दिया है आप लोगों का, क्या लिखेंगे 4 OH है, लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, टेट्रा ओ होगा, ठीक है, ऑक्साइडो, उसके बाद क्या लिखेंगे जिंकेट, क्योंकि फिर ये निगेटिव है, उसका ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे और उसका नाम लिख देना है। फिर देखिए ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है पूरा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तब भी क्या करेंगे लिगेंड पे जाएंगे, और लिगेंड कितना है 4 लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे टेट्रा, CO को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, फिर उसके बाद ये न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव है, तो जो नाम वही लिख देना है निकिल, केवल निगेटिव में 8 लगाना है, न्यूट्रल और पॉजिटिव में नहीं, तो निकिल लिख देंगे। इस पर कोई चार्ज देखिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO में दोनों कैपिटल है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है एक न्यूट्रल लिगेंड, और निकिल, और इस पे डब्बा पे देखिए कोई चार्ज नहीं है, तो ये दोनों, ये जो चार्ज होता है इस बॉक्स पे, वो चार्ज इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये जब न्यूट्रल है और इस पे 0 चार्ज आने का मतलब क्या है कि मेटल पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो यानी इसका ऑक्सीजन नंबर जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देना है हमें 0 लिख के चले जाना है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, और भी हम लोग एग्जाम्पल आगे लगाएंगे इस पे, जिसमें क्या होंगे कई सारे लिगेंड भी प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं इस रूल को, कुछ हमने एग्जाम्पल देख लिया, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कुछ और एग्जाम्पल को भी देख लेंगे, ठीक है, IPSC नाम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इतना रूल बता दिया, अब इसके नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखने के लिए देखिए नाम लिखना हमारा इजी है, बस हमें क्या होना चाहिए चीज़ें पता होना चाहिए कब क्या करना है, और लिगेंड का हमें नाम याद होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या ऐड करना है किस लिगेंड में, सफिक्स के रूप में किस न्यूट्रल लिगेंड का नाम क्या है, मेटल के नाम में क्या लगाते हैं, तो सब हमें रूल पता है केवल, तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसका मैंने सीक्वेंस पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था। तो इस चीज़ को अगर नोट करना है तो यहाँ इसको नोट करके फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो ये तो हमारा था IPSC नाम, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए, और आगे हम लोग क्या करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के और भी एग्जाम्पल लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।